नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबरों में। तो चलिए बिना किसी देरी के नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर, खासकर यूपी बिहार की उन बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। गोरखपुर फेस्टिवल में योगी आदित्यनाथ का जलवा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर फेस्टिवल में शिरकत की। उन्होंने प्रसिद्ध भजन गायिका और बिहार की विधायक मैथिली ठाकुर को सम्मानित किया। ये फेस्टिवल उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा दे रहा है। यूपी में एसआईआर प्रक्रिया फिर बढ़ी। उत्तर प्रदेश में चुनावी रोल्स की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर की डेडलाइन फिर बढ़ाई गई है। अब ड्राफ्ट लिस्ट 6 जनवरी 2026 को पब्लिश होगी और फाइनल लिस्ट 6 मार्च को। इससे मतदाताओं को ज्यादा समय मिलेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए बड़ी खबर। पीएम किसान की 21वीं किस्त मिल चुकी है। अब 22वीं किस्त फरवरी या मार्च 2026 में आने की उम्मीद है। हर किसान को 2000 रुपए मिलेंगे, लेकिन ध्यान दें, अब फार्मर आईडी और ई-केवाईसी अनिवार्य है, वरना किस्त अटक सकती है। यूपी और बिहार के लाखों किसान इस अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना 2026 में नई शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना 2026 में नए सर्वे और अप्रूवल्स शुरू हो गए हैं। यूपी और बिहार में लाभार्थी लिस्ट अपडेट हो रही है। नए परिवारों को पक्का घर मिलने का मौका है। पीएमएवाई 2.0 की तरफ बढ़ रही है योजना। राशन कार्ड में बड़े बदलाव। अब यूपी में होगा 2026 में राशन कार्ड सिस्टम डिजिटल हो गया है। आधार लिंकिंग, वन नेशन वन राशन कार्ड से माइग्रेंट वर्कर्स को किसी भी राज्य में राशन मिलेगा। फेक कार्ड्स हटाए जा रहे हैं। यूपी बिहार में पीडीएस पोर्टल पर चेक करें। निःशुल्क राशन योजना जारी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत एनएफएसए के 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को हर महीने 5 किलो मुफ्त अनाज मिल रहा है। 2026 में ये लाभ जारी है। यूपी और बिहार में करोड़ों परिवारों को फायदा। उत्तर प्रदेश और बिहार में अभी भीषण ठंड पड़ रही है। दिल्ली में पारा 5 डिग्री से नीचे जा चुका है और यूपी बिहार में हड्डियां गलाने वाली सर्दी है। आईएमडी ने कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाई गई हैं। यूपी में नर्सरी से 8वीं तक 15 जनवरी तक बंद है और बिहार के कई जिलों में क्लास 5 या 8 तक स्कूल बंद है। लोग घरों में ही रहने की सलाह दी जा रही है। सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज दर स्थिर। सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर जनवरी-मार्च 2026 के लिए 8.2% फिक्स है। बेटियों के भविष्य के लिए टैक्स फ्री निवेश, पोस्ट ऑफिस या बैंक में खाता खोलें। उज्ज्वला योजना अपडेट। पीएम उज्ज्वला योजना 3.0 के तहत 2026 तक और फ्री एलपीजी कनेक्शन दिए जा रहे हैं। यूपी बिहार में गरीब महिलाओं को सब्सिडी जारी। जनधन खाता धारकों के लिए लाभ। जनधन खातों में डीबीटी से योजनाओं का पैसा डायरेक्ट आ रहा है। ओवरड्राफ्ट और इंश्योरेंस लाभ जारी। ईरान में विरोध प्रदर्शन जारी। ईरान में राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन 18वें दिन में है। सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया है और क्रैकडाउन तेज किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान में फांसी रुक गई है और कोई एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा। ईरानी विदेश मंत्री ने अमेरिका को डिप्लोमेसी चुनने की सलाह दी। कई मौतें रिपोर्ट हुई हैं, लेकिन सरकार इसे खारिज कर रही है। ये आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों से जुड़े हैं। अमेरिका का ग्रीनलैंड पर फोकस। ट्रंप ने ग्रीनलैंड में गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगाने की योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि डेनमार्क इसकी सुरक्षा नहीं कर सकता। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने डेनमार्क और ग्रीनलैंड अधिकारियों से मुलाकात की, जिससे यूरोप में चिंता बढ़ गई। ये अमेरिका की सैन्य रणनीति का हिस्सा है। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि उसने 34 यूक्रेनी ड्रोन गिराए। ओडेसा, ड्नेप्रोपेट्रोव्स्क जैसे इलाकों पर हमले हुए। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को शांति समझौते में बाधा बताया। गाजा में सीज फायर फेज 2 शुरू हो गया है। आज युगांडा में चुनाव हो रहे हैं। यूएन ने चिंता जताई कि दमन, धमकी और सिविक स्पेस कम होने से चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे। महाराष्ट्र में 29 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनों बीएमसी सहित में आज वोटिंग। 3.48 करोड़ वोटर, 15,908 कैंडिडेट्स। कल रिजल्ट आएंगे।